गाइस वेलकम टू जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा जो 2024 के फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस करे गए हैं, क्या क्या चेंजेस करने हमें फॉर्म बनने में, क्या प्रक्रियाओं में बदलाव हुआ है, क्या क्या हमें फॉर्म भरते समय सावधानियां बरतनी है सो दैट हमारी जो उम्मीदवारी है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे। सारी चीज़ें स्टार्टिंग टू एंड सारी चीज़ें स्मूथली हमारी कंप्लीट हो सकें। तो मैं बता दूं वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं शॉर्ट में शॉर्ट आपको बताऊंगा कि क्या क्या बिग जो चेंजेस करे गए हैं यूपीएससी के द्वारा इस बार की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में, उन सारी चीज़ों को मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स के बारे में, जैसे हाँ लास्ट डेट फॉर्म क्या है, फिलिंग की लिंक कौन सी होनी चाहिए, वैकेंसीज कितनी हैं, एज के बारे में क्या क्या जो है डायरेक्शंस दी गई हैं वो। दूसरा हमारा जो मेन फोकस एरिया होगा वो होगा बिग चेंजेस पर, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स फॉर्म बनने के लिए इस बार कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनको हमें फोकस में रखना है, जिनको हमें ध्यान में रखना है फॉर्म भरते समय। तो पहले अब अगर हम बेसिक डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो बेसिक डिटेल्स में हम सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग देखेंगे। तो वो 5 मार्च 2024 6 बजे शाम तक ये फॉर्म है जो एक्सेप्ट करे जाएंगे। सेकेंडली अगर हम लिंक ऑफ फॉर्म फिलिंग की जो फॉर्म फिलिंग की लिंक देखेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं upsconline.nic.in पे जाके, जबकि अदर जो रिजल्ट्स वगैरह और जो प्रोसेस होते हैं वो upsconline.gov.com उस पर जाके देखते हैं हम। लेकिन फॉर्म फिलिंग के लिए ये वाली इसका हमें यूज करना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करेंगे तो 1056 यानी कि टोटली हमारी वैकेंसीज हैं। ऑल्दो जैसा हर बार होता है जितनी जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं, तो जितना जो एग्जाम का जो प्रोसेस होता है, जो पूरा टाइम होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि उस ड्यूरिंग में कुछ और जो है पोस्ट आती हैं, निकलती हैं बढ़ के। तो ओवरऑल इनसे कुछ ज़्यादा पोस्ट पर ही जो है रिकमेंडेशंस करी जाती हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज काउंट का जो थ्रेशोल्ड रखा गया है। एज यूजल हुआ है एज एज जो काउंट होगी 1 अगस्त 2024 से, और इस डेट को थ्रेशोल्ड मान के इसका रेफरेंस लेके जो मिनिमम एज है जो कैंडिडेट की वो 21 साल होनी चाहिए, और जो ये जनरल के लिए बताया है। और जो मैक्सिमम एज है वो 32 के लिए 32 साल की होनी चाहिए। मिनिमम सबके लिए सेम है बट मैक्सिमम ये आता है, इसमें जो रिजर्वेशन वाली चीज़ें वो आगे आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये वाली चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इस साल क्या क्या करे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो सबसे पहला चेंज करा गया है यहाँ पर फोटो अपलोडिंग के संदर्भ में। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में काफी हाईलाइट करके इस बार बताया गया है कि नया जो फोटो है वो हमें जब पासपोर्ट साइज या फिर जो हमें फोटो अपलोड करना होता है फॉर्म फिल करते समय, वो फोटो एकदम नया होना चाहिए, एकदम न्यू फोटो होना चाहिए। और जो फोटो होगा हमारा, फोटो शुड नॉट बी ओल्डर 10 डेज बिफोर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट, यानी कि जो भी हमारी फॉर्म फिल होने की डेट स्टार्ट है उससे 10 दिन पुराना हमारा फॉर्म नहीं होना चाहिए। जो फोटो है वो 10 दिन पुराना उससे नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत हमें लेटेस्ट जो फोटो है वो लेटेस्ट फोटो ही हमको खिंचवा के वो अपलोड करना है, ठीक है। दूसरी बात, फोटो सिर्फ लेटेस्ट नहीं हमें अपलोड करना है, इवन उसके साथ साथ हम देखेंगे तो फोटो के नीचे वाले एरिया में हम देखेंगे डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए। फोटो के नीचे वाले एरिया में इस डेट को हमारा जो फोटो है वो क्लिक करा गया है, और कैंडिडेट का नाम भी फोटो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें रिकमेंड करी गई हैं और ये मतलब अनिवार्य चीजें हैं, ये होना ही चाहिए तभी फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेंज की हम बात करेंगे तो फोटो अपीयरेंस शुड बी सेम इन ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कैंडिडेट्स को ये चीज ध्यान में रखनी है, स्पेशली इट्स अबाउट मेल। कि जैसे हम जो मेंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो फोटो है जो वो अपलोड करेंगे उस टाइम पे एग्जाम की जितनी भी सारी स्टेजेस हैं उन सारी स्टेजेस में हम बात करेंगे वो उनका सेम अपीयरेंस होना चाहिए फोटो में। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम पे आपका जो फोटो आपने क्लिक करा है वो क्लीन शेप में है ना, जो क्लीन शेप में है, तो आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पर भी आपका क्लीन शेप होना चाहिए। आप जो प्रीलिम्स देने जाएंगे तब तो क्लीन शेप होगा, देन हम नेक्स्ट बात करेंगे तो मेंस देने आप जाएंगे उस टाइम पर भी क्लीन शेप होना चाहिए, एंड जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी क्लीन शेप होना चाहिए। जरूरी नहीं क्लीन शेप ही हो, अगर आप फोटो अपलोड करते हैं, यदि बीएड के साथ अपलोड करते हैं तो तीनों स्टेजेस में एग्जाम की में बीएड भी आपके जो है चेहरे पे होनी चाहिए। उसी तरह आप जैसे आपने मान लो करी हुई है लेकिन जो मूछें आपने वो रखी हुई हैं, तो वो तीनों स्टेज में सेम कंडीशन होनी चाहिए। जैसा आप पासपोर्ट साइज फोटो जो है अपलोड करेंगे एग्जाम की तीनों स्टेजेस में आपको वही चीज होनी चाहिए। ये चीज क्लियरली हाईलाइट करी गई है नोटिफिकेशन में यूपीएससी के द्वारा, तो ये एक अहम चेंजेस था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नई चीज जो इस बार हाईलाइट करी गई है, पहले इतनी नोटिफिकेशन में नहीं दिखाई जाती थी। ये एक पोर्टल स्टार्ट करा गया है जो है इसको काफी हाईलाइट करा गया है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन पोर्टल। देखिए ये पोर्टल है, इसका काम क्या होगा, जिस दिन मान लीजिए
हमारा जो एग्जाम होगा, यानी कि जो 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, इससे नेक्स्ट डे यानी कि 27 मई से लेके इसके अगले 7 दिन तक ये पोर्टल है, ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। किस लिए इस पोर्टल को एक्टिव करा जाएगा? तो जो प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आएगा उसके रिगार्डिंग में जितने भी इश्यूज होंगे कि कोई ऑप्शन गलत है या एक से ज्यादा ऑप्शन है या फिर कोई क्वेश्चन में कुछ कोई प्रॉब्लम है, तो उसके संबंध में जितने भी इश्यू रेज करे जाएंगे वो सारे इस पोर्टल पर इन 7 दिनों के अंदर एक्सेप्ट करे जाएंगे। और इन 7 दिनों के अंदर जितने भी इश्यूज हमें जो यूपीएससी को मिलेंगे, उन सभी इश्यूज पे जो रिलीवेंट इशू दिखेंगे कि हाँ भाई ये जो जेन्युइन इश्यूज हैं लोगों के, तो उन पर जो कमिटीज हैं वो गठित करी जाएंगी और वो उसके बाद उस पर अपनी आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इस बार जो चेंजेस हुआ है काफी, है ना। नेक्स्ट हम लास्ट में देखेंगे न्यू एग्जाम सेंटर इन कारगिल, यानी कि कारगिल के अंदर एक और नया जो एग्जाम सेंटर है वो उसको शुरू करा गया यूपीएससी के द्वारा, सो दैट वहाँ के जो नियर बाई लोग हैं उनको जो एग्जाम देने में ज्यादा परेशानी ना हो या फिर उनको अपने नियर बाय ही उनको जो एग्जाम देने की फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ फोटो के बारे में ही ज्यादा चीजें हुई हैं। एक ये पोर्टल के बारे में आप देखेंगे, फोटो अपलोड कर, इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। डीओ जो पी यानी डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, प्लस जो अपीयरेंस है आप उसका जरूर ध्यान रखें कि जो अपीयरेंस है वो तीनों स्टेजेस में सेम होनी चाहिए। तो ये चेंजेस हुए इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के, जो यूपीएससी ने जो फॉर्म फिल करवाया, ये सारी चेंजेस हुई हैं। बाकी सारी चीजें एज इट हैं जो हर बार रहती हैं। तो जो चेंजेस थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और बाकी सारी जो जीएस ह्यूमर की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जानने के लिए आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। और अगर आप पहली बार न्यू विजिटर हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब जीएस ह्यूमर एंड